एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड मैं भी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ, क्योंकि पानी का प्रॉब्लम जो होता है ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और घर में बिना पानी का कुछ भी नहीं हो सकता है। सुबह में तो और ख़ास करके सुबह में हर काम पानी से ही शुरू होता है, हर काम पानी पे ही ख़त्म होता है। मतलब साफ़ सफाई हो, बर्तन हो, कपड़ा हो, बच्चों का जो भी फ्रेश वाला काम हो, फ्रेश होना हो, मतलब ब्रश करना हो, जो भी काम हो सब कुछ पानी से ही स्टार्ट होता है। तो आज ना मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, करीब लगभग 12 बजने वाला है। और यहाँ ना मैं सुबह से उठकर मतलब वही चाय पानी पी ली थी। और उसके बाद मतलब बर्तन गंदा भी होते जा रहा था और जमा होते जा रहा था। बिल्कुल भी कुछ करने का नहीं मन कर रहा था। लेकिन जब हस्बैंड आए हैं 8 बजे के बाद से, और सुबह से तो मैं बैठी हुई थी, बस इधर उधर देख रही थी। कोई दिमाग नहीं काम कर रहा था कि क्या करूं और क्या नहीं करूं। बच्चे भी सो रहे थे, तो बच्चे उठे हैं। उसके बाद से ना मैं हस्बैंड आए हैं तो पानी भर भर के दिए हैं और मैं फटाफट से खाना बनाई हूँ। एकदम सिंपल सा खाना तो बनाना ही है, बच्चे हैं, भूख तो लगेगा इन लोगों को। तो मैं सिंपल सा आलू परवल का सब्जी बना दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एकदम से मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, तो जैसे तैसे झटपट बना दी हूँ। और चावल बना दी, दाल बना दी, बस यही सब बना दी। और ये कद्दू मतलब जो चक्का जो काट कर रखी थी एक दिन पहले, वो एकदम से सूख रहा था। तो फेंकने से अच्छा है कि मैं सोच रही थी कि जब खाने के समय ना, जब मैं खाऊंगी, बच्चे तो खाते नहीं हैं, तो जब मैं खाऊंगी तब बना लूँगी। और यहाँ पे ना बाबू का गीला वाला चावल बना कर रखी हूँ, और ऐसे जैसे तैसे मतलब जो भी बर्तन है उसी में रख दी हूँ, क्योंकि बर्तन गंदा होते जा रहा था। और बाबू का भी मतलब पेट थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए मैं गीला वाला चावल बनाई हूँ। और ये कच्चा आम है, इसका समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। आधा कच्चा है, मतलब आधा कच्चा है और आधा पका हुआ है, खट्टा मीठा है। तो बाबू के ना पैर में मलने के लिए हस्बैंड ले आए थे। बाबू का तबीयत ख़राब था तो वो पैर में मलने के लिए ले आए थे। और यहाँ मैं आप लोगों को किचन दिखा रही हूँ कि पूरा अस्त व्यस्त है। पानी रहता है ना, तो पानी से धोते जाओ और रखते जाओ सही जगह पे, तो ठीक रहता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे बच्चों को खाना दे दी थी, यहीं से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। बच्चे खाना खा रहे थे, बाबू को मैं दाल पिला रही थी। और देखिए यहाँ पे मैं टाइम दिखा रही हूँ कि 12 बजने में बस 2-3 मिनट बचा हुआ है। 11:58 हो रहा है। और 1 जून का ये वीडियो है, क्लिप है, थर्सडे के दिन का, बृहस्पतिवार दिन था। इसके बाद हस्बैंड ना मतलब खाना पीना बनवा दिए, बच्चों को फ्रेश कर दिए, मतलब इतना पानी ला दिए थे कि मतलब ये सब सुबह का जो भी काम होता है वो सब हो जाए। लेकिन मैं ना 2-3 दिन पहले से रखी हुई थी कपड़ा, जो कि इतना गर्मी में सर्फ में कपड़ा रखी थी तो पूरा महक रहा था। और मतलब हस्बैंड नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि जितना भी पानी खर्च हो मैं ला दूँगा, तो तुम कर लेना काम। लेकिन कपड़ा धोने में मुझे बहुत ज़्यादा पानी लगता है, और सर्फ में रखा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। मतलब लाइट रहते हुए, बिजली रहते हुए, मोटर सब चीज़ ठीक रहते हुए और मोटर नहीं चलेगा, ये तो कोई सोच भी नहीं सकता है। और अगर ख़राब भी रहे, बाई चांस अगर ख़राब भी रहे, तो भी 1 दिन से 2 दिन काफ़ी है, बन जाता है। लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। यहाँ पे कुछ बिजली बिल का जो भी मकान मालिक जो हैं, उन लोगों के भाई में कुछ बिजली बिल का प्रॉब्लम हो गया है, जिस वजह से मोटर बंद कर दिया गया है। और लाइट रहते हुए, मोटर सही रहते हुए भी नहीं चला रहे हैं ये लोग। तो यही सब प्रॉब्लम है, और सारे रेंटर के लिए है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे ना बच्चों को खिला पिला दी थी, आराम से वो लोग खा लिए और उसके बाद बैठ गए थे पढ़ाई करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे वो कद्दू का जो चक्का होता है वो बना रही हूँ। और इसके बाद मेरा भी खाना पीना हो गया था। तो खाना पीना करते करते ना वही 12-1 बज गया था, मतलब 1 बज रहा था। और 12 बजे से ना फिर से वो वाला पानी आ जाता है। तो हस्बैंड तो चले गए थे, और उसके बाद मैं क्या की कि मतलब जो भी कपड़ा था उसको मुझे धोना बहुत ज़रूरी लग रहा था, कि मतलब नहीं धोती ना तो फिर धोना तो मुझे ही पड़ता, और फिर महक रहा था, महक बढ़ते जाता, तो फिर धो नहीं पाती मैं। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि यही, मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। बहुत मतलब वीडियो बनाना बाहर में बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा छिपा कर बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था पानी भरने के लिए सारे रेंटर का। और थोड़ा सा मतलब किसी तरह से वीडियो ले ली थी ताकि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूँ। तो देखिए यहाँ से पानी लेना पड़ रहा था, मतलब यहाँ से पानी भर के, और 3 मंजिल ऊपर में मैं रह रही थी, वहाँ पर ले जाना पड़ रहा था। तो देखिए
साइड में ना एकदम से रोड है, उधर से लोग देख भी रहे थे, जिस वजह से ना मैं गेट बंद कर दी थी। और पानी भर कर लाने के बाद इतना सारा कपड़ा धोई हूँ, सोचिए कितना सारा मुझे पानी भरना पड़ा होगा। मतलब 8-9 बाल्टी कम से कम नीचे से ऊपर मुझे पानी भर कर मैं 12 बजे, मतलब 1 से 2 के बीच में, 2 बजे फिर से पानी बंद हो जाता है, तो 1 से 2 के बीच में मैं ये पूरा पानी ढो कर 8-9 बाल्टी पानी ढोकर और ये पूरा कपड़ा धो दी हूँ अच्छे से। अब मतलब अब नहीं, जो पानी में था उसको मैं धोई हूँ, जो भी सर्फ में था। अब मैं कोशिश करूँगी कि अब कपड़ा गीला नहीं करूँ, जब भी पानी आएगा तब धोऊँगी। बहुत सारा मैं कपड़ा जमा करके अभी भी रखी हूँ, क्योंकि मैं एक बार जब कपड़ा खोल देती हूँ ना, तो बच्चों का हो चाहे मेरा हो, तो उसको जब तक मैं धोती नहीं हूँ तब तक उसको नहीं, मेरा मन नहीं मानता है, जिस वजह से कपड़ा फिर से जमा होते जा रहा है। और इस वजह से ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी लग रहा था, इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा था। जैसे मैं जब पानी भर रही थी ना, तो मुझे अपनी सासू माँ का बात याद आ रहा था। और यहाँ देखिए मैं मैगी बना रही हूँ, शाम के टाइम में, शाम हो चुका है। दिन भर मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की थी, मतलब 1 बजे तो कपड़ा धोई हूँ, उसके बाद मैं थक गई थी तो थोड़ा सा आराम कर ली थी। और उसके बाद ये करीब 4-5 बजे के लगभग में, बच्चे जब भूख लगा था उनको शाम में, तो मैं मैगी बना रही हूँ। और मैं बोल रही थी कि जब मैं पानी भर रही थी ना, तो मुझे अपनी सासू माँ का बात याद पड़ रहा था। तो कभी कभी इंसान का ना किसी किसी का श्राप भी आपको लग जाता है। तो वही जब मैं पानी भर के ऊपर ला रही थी ना, तो बस मुझे यही याद आ रही थी कि सासू माँ का कहना था कि हाँ रोड पे ला देंगे और भीख मंगवाएंगे। तो रोड पर तो आ ही गई हूँ, रोड पर से पानी भरना पड़ रहा है, इससे बुरा दिन और क्या हो सकता है मेरे लिए। और बच गया भीख मांगना, तो वो भी मुझे लगता है कि वो भी करवा ही देंगी, बस भीख मांगना ही बचा हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ही मुझे फील हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था, बहुत बुरा लग रहा था। जिसके पास सब कुछ होते हुए, सब कुछ है मेरे घर में, समरसेबल लगा हुआ है, घर है, मतलब जो भी होता है, जो भी जनरल चीज़ होता है एक मिडिल क्लास फैमिली में जो भी होना चाहिए, वो सब चीज़ है मेरे घर में, फिर भी मेरी ऐसी दशा है 3-3 बच्चों के साथ। और यहाँ ना मैं दिखा रही थी कि मतलब चाय पीने का मन कर रहा था मेरा भी। बच्चों को जब दूध दी तो मेरा मन कर रहा था कि चाय पीऊँ, लेकिन चाय बनाने वाला बर्तन भी गंदा था और बहुत सारा बर्तन गंदा था, कुछ भी नहीं था चाय बनाने लायक, कोई कटोरा भी नहीं था। तो मैं क्या की कि बस दूध ही ले ली, गरम तो था ही, दूध ले ली और उसका जो भी छाली होता है वही ले ली। तो चाय के जगह पे वही पी रही थी मैं, और बाबू यहाँ खेल रहा था। सब कुछ रहते हुए भी ना मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं है, चलिए दुख के बाद ही सुख का दिन आता है। तो बस मैं इसी आशा पे जी रही हूँ कि आज दुख है तो कल सुख आ जाएगा। और यहाँ पे ना मैं बाल्टी से बर्तन धो रही हूँ, मतलब बर्तन एक भी नहीं था, बिल्कुल भी एकदम काम चलने लायक भी नहीं था। तो यहाँ पे मैं सोची कि बर्तन धोकर रख देती हूँ, पानी धोकर तो मैं रख दी थी दिन में ही, और हस्बैंड आए थे तो वो भी 1-2 बाल्टी ला ही दिए थे, तो उसी से मैं बर्तन धो रही हूँ। और आज ना खाने में मैं इतना ज़्यादा थक गई कि खाना बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं कर रहा था, और खाना बनाने के टाइम में बर्तन भी धोया हुआ नहीं था। ये रात का क्लिप है, एकदम रात में जब बच्चे जब सोने जा रहे थे, तो इसके पहले ना मैं चाउमीन मंगवा दी थी, हस्बैंड ला दिए थे और बच्चे चाउमीन ही खा लिए थे और मेरे लिए भी वही ला दिए थे। तो चाउमीन खा लिए बच्चे, दूध पी लिए, तो उन लोगों का पेट भर गया, बोल रहे थे खाना नहीं खाएंगे। और मेरा बनाने का भी बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बस मैं बर्तन धो धाकर किचन जो भी होता है साफ़ सुथरा करके और उसके बाद मैं छोड़ दी थी। और ना मेरे कपड़ों पे मत जाइएगा, क्योंकि मैं कपड़ा चेंज करती रहती हूँ, नीचे से पानी ढो रही थी तो उस वजह से ना कुर्ती ऊपर का भीग जा रहा था, तो उसको मैं सूखने के लिए डाल दे रही थी। फिर ये वाला पहन ले रही थी, फिर ये भीग जा रहा था तो फिर वो पहन ले रही थी। ऐसे करके ना मैं कपड़ा चेंज करती रहती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है आप लोगों को लगना चाहिए कि मतलब ये दूसरे दिन का वीडियो है, ये दूसरे दिन का वीडियो है, ऐसा नहीं है। और मैं नॉर्मल दिन भी रहता है, मतलब नॉर्मल डे भी रहता है, तो भी मैं कपड़ा थोड़ा सा बदलती रहती हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स बनाती हूँ तो एक ही कपड़ा में ना मुझे देखने में अच्छा नहीं लगता है। ये चीज़ मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को। तो कपड़ा चेंज रहता है, कपड़ा बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल 2 रखी हूँ कि वो भीग जाएगा तो वो बदलूँगी, वो भीग जाएगा तो वो बदलूँगी, लेकिन ऐसे भी मैं चेंज करती रहती हूँ।
तो देखिए यहाँ पे हो गया मेरा बर्तन का धुलाई ख़त्म और पानी भी हो गया ख़त्म। अब सुबह का ही आशा है, सुबह होगा तो पानी फिर भरूंगी, फिर काम होगा और ऐसे ही चलते रहेगा। अभी 4-5 दिन तक ऐसे ही चलते रहेगा। शायद संडे को फैसला होगा, उसके बाद ही पानी आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे मेरा चाउमीन तैयार है। बच्चे खाकर सो गए थे, मैं वीडियो नहीं ली हूँ उन लोगों का क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थी। बच्चे भी परेशान हो गए थे, दिन भर पानी भर रहे थे वो लोग भी बोतल में, और खाकर वो लोग सो गए थे। और देखिए यहाँ पे टाइम हो रहा है, लगभग 11 बज रहा है। तो मैं चाउमीन खाकर मैं भी जाऊंगी अब सोने। तो कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके, और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।